जारी रखी। 11वीं कक्षा में थी जब मेरी शादी हो गई थी, लेकिन पढ़ने की ललक बहुत थी शुरू से और पतिदेव ने भी हमेशा साथ दिया पढ़ाई में। तो 11वीं किया, उसके बाद बीएससी किया, एमएससी किया। मुझे पीएचडी करने का बहुत था कि मैं मास्टर्स के बाद पीएचडी करना है, लेकिन चूँकि शादी के बाद और एक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, वो विद्यार्थी जीवन उस तरह का नहीं रह जाता है। खासकर लड़कियों के लिए बहुत सारी समस्याएं होती, उनके लेके चलना पड़ता है। तो मेरी डिवीज़न थोड़ी 55 चाहिए पड़ती पीएचडी के लिए, लेकिन 53 बनी एमएससी में। तो उससे मैं नहीं कर पा रही थी। एमएससी मैंने श्रेणी सुधार का भी भरा, लेकिन परिस्थितिवश परीक्षा नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा करना तो है ही। मैंने फिर दूसरे विषय से मास्टर्स की, मैंने हिंदी विषय से पीजी किया। उसमें मेरा अच्छा परसेंटेज बना और 62 बना था प्राइवेट में भी। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा अच्छा परसेंटेज बन गया, अब मैं पीएचडी कर सकती हूँ। मैंने पतिदेव को मनाया, वो थोड़ा विचलित हो रहे थे कि तुम तो पढ़ना बंद ही नहीं कर रही हो। हम तो सोच रहे थे नौकरी लग जाएगी, अब ठीक ठाक है, हो गई, मास्टर्स हो गया। लेकिन मुझे पीएचडी का बहुत था। मैंने जैसे तैसे उनको मनाया और अपने यहीं के दमोह के एक प्रोफेसर हैं, उनके पास मैं गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ और मेरे अच्छे परसेंटेज बने हैं। तो उन्होंने ऐसे मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले क्या करती हो? तो मैंने कहा सर मैं उस समय हमारा शिक्षा कर्मी वर्ग 3 ग्रेड में थी। तो ऐसे देखे और बोले ये देखो, सारे प्रोफेसर्स बैठे थे, स्टाफ रूम में थे वो लोग, बोले ये देखो वर्ग 3 की नौकरी कर रहे, इनको पीएचडी करना है। और एकदम हंसने लगे। मैं उस समय मेरी स्थिति को महसूस कर सकते, मुझे मेरे आंखों में आंसू भरे हैं, पति पीछे खड़े हैं, कहने लगे 2 लाख रुपए लगते हैं पीएचडी करने को, समय चाहिए है, तुम क्या कर लोगी? वर्ग 3 में नौकरी करती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो अपने जीवन में, तुम नौकरी करती हो, कोई ज़रूरत नहीं है पीएचडी की। और इनके कहने लगे काहे को परेशान हो रहे हो, बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो जैसे तैसे जो मना के ले गई थी ना, ये भी कहने लगे इतने बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं, सही में क्या कर लोगी तुम पीएचडी करके? आ गए घर वापस में। तो सोचिए, किसी की 2 लाइनें आपको जीवन में बहुत पीछे धकेल देती हैं और किसी के 2 शब्द आपको जीवन में बहुत आगे मोटिवेट कर सकते हैं। तो शब्दों का महत्व समझना साथियों बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम किसी का बहुत पीछे तो नहीं कर रहे हैं। उस बात को मैंने अपने दिल से लगा लिया। वो मुझे हमेशा प्रोफेसर सर मिलते रहे, मैं फिर भी उनके यहाँ प्रयास किया। मैं 1-2 बार मिठाई लेके गई, कहने लगे मेरे 6 ऑलरेडी हैं रजिस्टर्ड, मैं नहीं करवा पाऊंगा, मैं मत पर समय खराब करो, आप अपना यहाँ मत आया करो। ये सब सह के भी मैं रुक गई। जब राज्य आनंद संस्थान से जुड़ने का मौका मिला और दुख देने की बात याद आई, तो वो जो मुझे दुख मिला था मैंने उसको शेयर किया। और जब भी मैं राज्य आनंद संस्थान का अपना ये दुख मिलने वाला सत्र था, मैं इसको शेयर कर देती थी और बस कह देती थी कि मुझे उन सर ने बहुत आहत किया और मैं उनको माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन में उनके प्रति बहुत नफरत है, घृणा है, क्रोध है, और वो जब भी मिलते हैं मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत पीछे कर दिया, मैं पीएचडी कर नहीं पा रही। फिर एक सत्र ऐसा ही हुआ, हमारे साथी जो है व्यासर ही है, उनने मुझे कहा कि मैम आप हमेशा शेयर करती हो कि दुख मिला, अंगारा पकड़े हो हाथ में और कहती हो जलन ना हो, तो अंगारा को छोड़ो, तब तो जलन मिटेगी ना। मैंने विचार किया उस पर। तो कहने लगी जब पीएचडी करना थी और नहीं करी है तो करो ना प्रयास, अब क्या दिक्कत है? मैंने कहा सर बहुत देर होगी। नहीं, आप स्टोरी को बदलो अपनी। मैंने सर बदलने का प्रयास किया। मैंने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और छतरपुर विश्वविद्यालय से मेरा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैंने वहाँ एंट्रेंस दिया और आज मैं पीएचडी कर रही हूँ। और आज वास्तव में, पहले मैं कहती थी कि मैंने उनको माफ़ किया है, लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया था। लेकिन जिस दिन मेरा कोर्स वर्क पूरा हो गया और पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ 2022 में, उस दिन मैंने उन सर को वास्तव में दिल से माफ़ कर दिया है और मैं आज पीएचडी की छात्रा हूँ। 1 या 2 साल में मेरी पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। और वो जो मैंने अंगारा पकड़ रखा था, उस अंगारे को छोड़ा है और मैंने ये शांत समय का ही पावर है कि मैंने उस नकारात्मकता में से सकारात्मकता निकाल के, और आज जो मैं वो कर पाई हूँ, शायद वो नफरत, वो आग उतना मुझे प्रेरित ना कर पाती तो शायद मैं नहीं सोचती। बहुत से लोग बोलते 55 साल की उम्र में या आप पीएचडी अवार्ड हो भी जाएगी तो क्या कर लोगी। तो हर चीज़ हम शायद पाने के लिए नहीं करते हैं।
बहुत सारी हमारी जिजीविषा होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे एक ज्ञान पिपासा होती, शायद उसके लिए करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राज्य आनंद संस्थान के अल्पविराम की ताकत है जिसने मुझे दी कि मैं आज यहाँ पर हूँ। धन्यवाद।